सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हियर यू ऑल आर विद मी महक दैया। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक चैप्टर का बायोलॉजी का वन शॉट आने वाला है, तो मैं वन शॉट के साथ आ गई हूँ। सो ये जो चैप्टर है, हम पता है क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर को पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हर बच्चा जोश जोश में क्लास 11th में आके कि मैं ये चैप्टर को अच्छे से करूँगा, तो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, लेकिन पीछे के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उन्हें छोड़ जाते हैं। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, हम हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है। सो हम लास्ट चैप्टर से हैं, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। और ये जो चैप्टर है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। सो आज हम जो है 16 मार्क्स को अपनी जेब के अंदर सिक्योर करने वाले हैं। सो पूरे पेशेंस के साथ और पूरे, अगर आपके पास टाइम हो तभी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फंसे रहोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो हाय गाइस, चलो अब हम जो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, लास्ट चैप्टर है क्लास 11 बायोलॉजी का। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सहयोग करना, हम किसी भी चीज़ को कैसे सहयोग करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के जो भी हर एक काम हो रहा है, जैसे हमें भूख लगती है, हमें ये पता लगता है कि अब हमें सोना चाहिए, हमें ये होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। सो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब हो रहा है हमारे शरीर के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है, जैसे कि न्यूरल कंट्रोल आता है। ये जो चैप्टर है ये हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, जो कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन है वो हमारे सारे शरीर को कैसे कंट्रोल करे। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं न्यूरल कंट्रोल के अंदर। अब जैसे न्यूरल कंट्रोल, हमें ऐसे लगा कि हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया है, तो फिर जो हमारा हाथ है वो एकदम से वापस होता है। तो इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जो न्यूरल कंट्रोल होता है, और शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट, मतलब ज़्यादा देर के लिए ये नहीं होता है। जो एंडोक्राइन कंट्रोल है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो इसमें क्या है, जो एंडोक्राइन कंट्रोल है उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स यूज़ होते हैं। इनका एक्शन धीरे धीरे ये काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका चलता है। सो आपको पता होगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं? जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, मतलब कि डक्ट नहीं होती, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसके अंदर डक्ट्स होती हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करते हैं, पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर जो उनका सिक्रीशन होता है डायरेक्टली पोर कर देते हैं। ये हार्मोन्स के एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि जो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। सो यहाँ पे जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है इसको ध्यान रखेंगे, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स उसको ध्यान रखेंगे, इन ट्रेस अमाउंट, और इसको ध्यान रखें कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। देखो, एक तो वर्ड होता है इंटरसेलुलर, एक वर्ड होता है इंट्रासेलुलर। तो जो इंटरसेलुलर है उसका मतलब होता है कि बीच में, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल मैच है, जैसे कि एक दूसरे देश के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में मैच। एक हम करें इंट्रा नेशनल है, तो इंटरनेशनल का मतलब होता है कि एक ही के अंदर है, जैसे कि हरियाणा पंजाब के अंदर। सो डिड यू गेट दैट पॉइंट? सो what are hormones? Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. I think ये जो पूरा पेज है ये हमें क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे। सो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, जो है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। सो देखिए, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? आपको पता होगा कि मास्टर ग्लैंड कौन होता है? पिट्यूटरी, जो हमारे पूरे हार्मोनल एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये उसका भी मास्टर ग्लैंड है। सो जो हाइपोथैलेमस है वो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ये कनेक्शन है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जो हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है एंडोक्राइन कंट्रोल। सो उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पाया जाता है? ये फोरब्रेन के डाइनसेफेलॉन रीजन में पाया जाता है, जो कि बेसल रीजन होता है, वहाँ पे पाया जाता है। ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है। आपने शायद उस चैप्टर में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, वहाँ पे था एंडोडर्मल एक्टोडर्मल, की जो एक्टोडर्मल होती है, एंडोडर्मल अंदर वाली लेयर होती है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। जो हाइपोथैलेमस का ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल। सो अब हम देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट होता है। देखो, हाइपोथैलेमस क्या है? ये एक आउटर कवरिंग है। ये मैंने डायग्राम बना लिया है। ये देखिए गाइस, जो कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडी के कनेक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं गैंग्लियन। सो ये हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, फोरब्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियाई। सो कुछ न्यूरॉन्स होती हैं, सेल बॉडी का कलेक्शन होता है, ये न्यूक्लियाई होती हैं। सो देखिए, जो हाइपोथैलेमस है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सेला टर्सिका के अंदर
ये जो सेलर ट्रस्टिका है ये होती है एक कैविटी जो कि स्फिनोइड पॉइंट की होती है और इसके अंदर ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है। सो ये देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है मेनली इसमें दो ही हॉर्मोन्स आते हैं, एक तो आता है ऑक्सीटोसिन और एक जो आता है और जो दूसरा आता है वो होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आपने पढ़ा होगा कि ये कैसे हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इसको हम ADH भी बोल देते हैं वैसोप्रेसिन को। सो ये देखा हमने कि हाइपोथैलेमस की आउटर कवरिंग है, ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को हमने क्या बोला था, न्यूक्लियाई। सो देखिए न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है हाइपोसीजियल पोर्टल सिस्टम। सो जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है जिसे न्यूक्लियाई बोला गया वो एंटीरियर पिट्यूटरी से किससे कनेक्ट हुई, हाइपोसीजियल पोर्टल सिस्टम का। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िए। सो ये जो न्यूक्लियाई थी ये और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके लिए कोई पोर्टल सिस्टम की नीड नहीं है, वो सीधा ही कनेक्टेड है किससे, इसके अंदर जो होती है हैरिंग बॉडीज जो कि अलग अलग अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड है, एक स्टोक के जरिए, एक स्टोक के जरिए कनेक्टेड जिसे बोला गया है इनफंडिब्यूलम। डिड यू गेट दैट पॉइंट। सो ये हमने सारा कर लिया कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का कनेक्शन होता है, कहाँ पाया जाता है, फोरब्रेन डायसेफ्लॉन में पाया जाता है, इसकी आउटर कवरिंग है, इसके अंदर अगर जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट करने के लिए हाइपोसीजियल पोर्टल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो कनेक्ट करती हैं जो हेयरिंग बॉडीज़ और जो फिर न्यूक्लियाई होती हैं उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के अंदर सेला ट्रस्टिका के अंदर प्रेजेंट है। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम से कनेक्ट है। सो डिड यू गेट दैट ऑल पॉइंट, ओके। सो गाइज अब जब है अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की। सो देखिए इसके बेसिकली 9 हॉर्मोन्स होते हैं, 9 हॉर्मोन्स होते हैं। तो फिर हमें इन्हें कैसे याद करना है, देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि मेनली हमें 5 हॉर्मोन्स को याद करना है। देखिए एक तो ग्रोथ हार्मोन, एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और एक फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो अब गाइस आप देख सकते हैं इनके फंक्शंस क्या होंगे। एक तो देखिए जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होगा और एक इनहिबिटिंग। ऐसे मेलानोसाइट है वो रिलीजिंग हार्मोन होगा और इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। जो प्रोलैक्टिन है वो एक रिलीजिंग हार्मोन होगा और इनहिबिटरी हार्मोन होगा। तो 3 तो इन्हीं से हमें याद हो रहे हैं। सो गाइस अब हम कैसे याद रखते हैं, देखिए अच्छे से मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के। सो कितने हार्मोन होते हैं, नेचुरली 9 हार्मोन्स होते हैं। सो रिपीट आफ्टर मी, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग टाइप। ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है कि कहाँ पे टारगेट करते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस के जो मेनली जितने भी हार्मोन्स हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए था, हाइपोसीजियल पोर्टल सिस्टम। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट होते हैं हाइपोथैलेमस के वो बेसिकली 2 होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। उन्हें हम अलग पढ़ेंगे। ये वो हार्मोन्स हैं 9 के 9 जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे टारगेट करते हैं। सो इसमें कोई मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि टारगेट क्या होगा इन सब हार्मोन्स का। ये सब हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो किसके हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के। कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं उनका टारगेट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। सो डिड यू गेट दैट। अब हम पढ़ना है फंक्शन। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या हुआ, रिलीजिंग आ गया, ग्रोथ आ गया। सो ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में कौन हेल्प करेगा, GHRH, ये इसकी एब्रीवेटिव फॉर्म है। अब देखिए इनहिबिटिंग हार्मोन है तो ये इनहिबिट करेगा, रिलीजिंग है तो हेल्प इन रिलीज ऑफ मेलानोसाइट, MSH-IH है तो इट विल एक्ट इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने पढ़ लिया इसका टारगेट क्या करेगा, इनहिबिटिंग है तो क्या करेगा, इनहिबिट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हम आते हैं PRL-RH पे जो कि क्या करता है, RH है रिलीजिंग हार्मोन, सो इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ऐसे ही PRL-IH इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, हेल्प इन रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन के रिलीज में हेल्प करता है, जो कि गोनेडोट्रोपिन हम आगे पढ़ेंगे कि वो होता है 2 टाइप्स का, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लिटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। ये जो इनका मेनली ये जो हार्मोन्स है इनका जो मेनली काम होता है वो होता है ओवुलेशन में, स्टिरोली सेल्स, इन सब में इनका काम होता है। सो जो हम इन्हें आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है ACTH-RH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका टारगेट क्या था, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो फंक्शन इसका क्या है, हेल्प इन रिलीज ऑफ ACTH। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज कर रहे हैं तो हेल्प इन रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इतना क्लियर है आप लोगों को।
सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सोमेटोट्रोफिन है इसको क्या बोलते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था ना कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसी को बोला जाता है सोमेटोट्रोफिन। अब देखो जो रिलीजिंग टाइप होगा उसको बोलेंगे सोमेटोक्राइनिन, जो इनहिबिटिंग होगा उसे बोलेंगे सोमेटोस्टेटिन। स्टैटिन, स्टैट मतलब कि रोक देना किसी चीज़ को। सो इससे आप याद रख कर सकते हैं कि जो GHRH है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन उसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन, जो GHRH है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन उसे हम बोलते हैं सोमेटोक्राइनिन। सो ये सारे जो हार्मोन्स हमने पढ़े नो के नो ये किस पे एक्ट कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये एक्ट कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। सो मैंने आपको दो हार्मोन्स बताए थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये किसके हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से। इसे मत भूलिएगा, इन दोनों में जो एक्सेप्शंस होते हैं जो कम होते हैं उससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। सो अब देखिए ये क्या था हमारा हाइपोथैलेमस, ये क्या बताया था मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस पे दो हमने न्यूक्लियाई पढ़ी थी, ये क्या है हियरिंग बॉडीज हैं, क्या है ये मेरे साथ साथ बोली हियरिंग बॉडीज हैं ये। अब देखिए हमने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर से बनाया, आप चाहें तो सेम से बना सकते हैं। जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे और इनको लिखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता आपका। तो देखिए ये जो हमने दो न्यूक्लियाई बनाई थी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन CNS क्या बोलते हैं न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन PNS क्या बोलते हैं गैंग्लियन। डिड यू गेट दैट। सो ये जो है इन्हें दो नाम से जाना जाता है। देखो आप SON से जान सकते हैं, इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये रिलीज करती है वैसोप्रेसिन। इसका फंक्शन हम आगे पढ़ने वाले। फिर जो दूसरी है वो कौन सी है PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये सिक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन। देखिए मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक तो क्या है सिंपल सा सोचने वाली बात है कि देखिए जिसके अंदर V आ रहा है ना वो वैसोप्रेसिन सिक्रेट नहीं करेगा। सो इससे आप याद कर सकते हैं कि दो ही हैं कौन कौन SON PVN। सो V किसके अंदर आया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सो वैसोप्रेसिन तो करेगा नहीं, दो ही हार्मोन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये क्या करेगा ऑक्सीटोसिन। सो ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन से स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो ये पेज क्लियर है आप लोगों को, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन किसके हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। दो न्यूक्लियाई हैं, किसी किसी बोला SON सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, दूसरे बोला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। V आ रहा है तो वैसोप्रेसिन नहीं करेगा, क्या रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। इनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सो गाइज अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, ये है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। देखिए जो वैसोप्रेसिन होता है ये आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है वाटर की, जो वाटर लॉस होता है। सब देखिए इसे हम बोलते हैं ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो इस वर्ड से ही आपको समझ में होगा, क्वेश्चन सी स्टेज आ जाती है, इसे बोलते हैं मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा एडल्ट में जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, मतलब कि ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड, उसे हम बोलते हैं मिक्सीडीमा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड, मतलब थायराइड सिक्रेशन बार बार थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कैंसर। कैंसर क्या होता है एक टाइप का, क्या होता है कि ये क्या कर रहा है बार बार सेल डिवीजन हो रही, ट्यूमर बन जाता है, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन इंक्रीज टू वेरी हाई लेवल, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड में। हमने पढ़ा था कि ये बटरफ्लाई शेप का क्या होता है हमारा, ये बटरफ्लाई शेप का ये क्या थायराइड ग्लैंड, ये इसकी वेंट्रल साइड है। तो अगर ये जिसकी डोर्सल साइड है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, 4 नंबर में होते हैं। बिहाइंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर ईच इन 2 लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। हार्मोन क्या सिक्रेट करता है, पैराथ हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हाइपर कैल्सीमिक है। हाइपर कैल्सीमिक मतलब कि बोन्स से तो कैल्शियम का लेवल कम करके ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। डिड यू गेट दैट। सो ये देखिए जो PTH है मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या है पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब कि क्या है प्रोटीन से बना हुआ है। ये स्टिमुलेट करता है किडनी को, किडनी क्या प्रोड्यूस करती है कैल्सिट्रॉयल, जो कि क्या करता है रीअब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए ये क्या करता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है जिससे कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं कैल्शियम होम्योस्टेसिस, मतलब कि कैल्शियम का जो लेवल होता है वो बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है। देखिए जब ज़्यादा कैल्शियम होती है ब्लड के अंदर तो क्या होता है कैल्सिटोनिन, कम होती है तो पैराथ हार्मोन। कैल्सिटोनिन क्या होता है क्योंकि हाइपोकैल्सीमिक होता है, मतलब कम करवाएगा कैल्शियम लेवल को ब्लड में। और पैराथ हार्मोन क्या करता है हाइपर कैल्सीमिक होता है, मतलब कि ज़्यादा सिक्रेशन कराता है। तो जो पैराथ हार्मोन है ये किडनी के जो JG सेल्स होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स उनको स्टिमुलेट कराता है, कैल्सिट्रियोल सिक्रीट करो। कैल्सिट्रियोल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करती हैं। कब काम करता है पैराथ हार्मोन, जब लो लेवल होता है ब्लड में कैल्शियम का। सो फिर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है किसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। इसमें कौन हेल्प करता था कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, कौन हेल्प करता था बताओ मुझे, मैंने फंक्शंस में बताया था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हेल्प करता था।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? बिटवीन लंग्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोर्टा बिहाइंड द स्टर्नम। देखो जो आयोर्टा है उसके तो वेंट्रल साइड पे होगा, लेकिन जो स्टर्नम है उसके बिहाइंड होगा। इसका जो ओरिजिन वो क्या है? एंडोडर्मल है। हार्मोन क्या सिक्रीट करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन का रोल क्या होता है? मेनली टू टाइप का होता है, CMI और HI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है? बीटा सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है वो होता है T लिम्फोसाइट। इसका जो जो थाइमस ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक तो हमारा इम्यूनिटी में ये बहुत हेल्प करता है। थाइमोसिन हेल्प्स इन डिफरेंशिएटेड ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या काम करवाती है? हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड किए। थाइमोसिन इज द ओनली ग्लैंड विच रिड्यूसेस इन साइज विद एज। देखो वैसे जो हॉर्मोन्स का साइज जो है वो बढ़ता है, लेकिन थाइमस ग्लैंड एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जिसका साइज एज के साथ घटता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि इसका साइज घट जाता है। इसके साइज घटने से क्या होगा? क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है तो वो भी उसका लेवल भी कम हो जाता है। इतना समझ आया? अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड का देखो इसका मेन मतलब क्या है? एड से मतलब क्या है? ऐड ऑन। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। ऐड ऑन किडनी। जो हमारी किडनी है उसके ऊपर ये इस तरह का कोई ग्लैंड जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल जो ग्लैंड है वो दो टाइप का होता है, मेनली कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पोर्शन पे होता है, मेड्यूला जो होता है वो इनर पोर्शन पे होता है। मेड्यूला जो होता है उसका 25% हिस्सा है। इसका जो रीजन है वो कैसा ओरिजिन? एक्टोडर्मल। इसका ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्मल। इसको 3 जोन्स में और डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके कोई फर्दर डिविजन्स नहीं है। ये जो कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है कॉर्टिकोइड। हमने क्या देखा जी? कॉर्टेक्स है वो क्या हार्मोन सिक्रीट करता है? कॉर्टिकोइड, जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं। मेड्यूला क्या हार्मोन सिक्रीट करता है? कैटेकोलेमाइंस। अब हम बात कर रहे हैं ये किसका रीजन है? ये रीजन है, ये क्या दिखा रखा है? ये दिखा रखा है हमने एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के सबसे देखो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला हमने? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके अंदर वाले को क्या बोला? जोना फेसिकुलेटा। फिर उसके अंदर वाले को क्या बोला? जोना रेटिकुलस। अंदर वाले रीजन को क्या बोल रहे थे? मेड्यूला। बाहर वाले को क्या बोल रहे थे? कॉर्टेक्स। जो ये रेड रीजन है ये क्या है? एड्रीनल मेड्यूला। इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था? एक्टोडर्मल, मतलब कि सबसे अंदर पाया जाता है। और इसका रीजन क्या था? कॉर्टेक्स का मीजोडर्मल। की इसका रीजन क्या है? मीजोडर्मल। देखिए जो जोना ग्लोमेरुलोसा ये आउटर, जोना फेसिकुलेटर क्या है? सबसे बड़ी है। वाइडेस्ट लेयर कौन है? जोना फेसिकुलेटा। फिर उसके अंदर वाली कौन है? जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये हमने एब्रिवेटिव फॉर्म में लिखना है। जोना फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जोना रेटिकुलरिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एसेक्स कॉर्टिसॉइड। ये क्या है? तीनों एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स हैं जो हमने पढ़ा था कि कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग जोन हैं। इतना पढ़ा। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन का। देखो जो कैटेकोलेमाइंस थे वो किसका हार्मोन था? मेड्यूला का। ये क्या काम करता है? इसके 2 हार्मोन्स फिर से हैं, एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉन एड्रेनालिन जिसे नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। देखो अगर हम इनके ऐसे नाम सुन के इनको एंटागनिस्टिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कैटेकोलेमाइन क्या है? एनर्जी हार्मोन है, 3F रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि फियर, फाइट और फ्लाइट से। देखो एड्रीनल हार्मोन का क्या काम होता है? 3F फंक्शन देता है जो कि फियर, फाइट और फ्लाइट में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है किसकी? कैटेकोलेमाइन की। कैटेकोलेमाइन किसकी हार्मोन्स है? एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन। मेड्यूला के हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड के, मेड्यूला के। मेड्यूल क्या है? इंटरमोस्ट रीजन, इसलिए इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। फंक्शन क्या है? हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमें देखो हार्ट बीट इंक्रीज को बोलते कब डर लगता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, स्वेटिंग आती है, पिलो इरेक्शन क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। किसी देखो डर लगता है तो हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते, या फिर हम भावुक ज़्यादा हो जाते हैं। प्यूपिल डायलेशन मतलब कि प्यूपिल का ज़्यादा डायलेशन हो जाना, डर लगता है तो एकदम से प्यूपिल डायलेशन नहीं हो जाता है। इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये क्या करता है? प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, लिपोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। ये क्या है? फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन। मेडुला क्या है? किसके अंदर का पार्ट है? सबसे अंदर का पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड के। इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। ये क्या फंक्शन करता है? 3F फंक्शन करता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कराता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़वाता है, प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस करवाता है।
सो अब हम बात कर रहे हैं ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट एंड आई वुड से इट्स मोस्ट, इससे एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो देखिए फंक्शन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स क्या है, तीन इसके वो थे कौन कौन, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। अब देखो जो इसने क्या किया, तीन हार्मोन सिक्रेट किए, जोना ग्लोमेरुलोसा ने मिनरेलोकोर्टिकोइड, जोना फेसिकुलेटा ने ग्लूकोकोर्टिकोइड, जोना रेटिकुलरिस ने सेक्स कोर्टिसोइड। तो अब हम उन्हीं हार्मोन्स को देखने जा रहे हैं कि मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिसोइड। सो मिनरेलोकोर्टिकोइड कौन रिलीज करता है, ग्लोमेरुलोसा। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड मतलब जी से तो आने वाला है नहीं, जी से कौन था, ग्लोमेरुलोसा, तो वो कौन सिक्रेट करता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड। रिलीज फ्रॉम जोना फेसिकुलेटा, सेक्स कोर्टिसोइड रिलीज फ्रॉम रेटिकुलरिस। अब देखो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा ने कौन सिक्रेट किया, मिनरेलोकोर्टिकोइड। इसका जो मेजर मिनरेलोकोर्टिकोइड कौन है, वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमने पढ़ा होगा कि ये हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर फ्रॉम DCT। और ये क्या करता है, ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। ये किसकी कंट्रोल में आता है, रास सिस्टम के कंट्रोल में आता है, कौन, एल्डोस्टेरोन। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा ने क्या सिलेक्ट किया, मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या है, ये क्या सिलेक्ट किया, एल्डोस्टेरोन में क्या है, मेजर मिनरेलोकोर्टिकोइड। ये क्या क्या काम करता है, तो सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है DCT से, और मेंटेन करता है ब्लड की वॉल्यूम को, और किसके अंदर आता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ रास मैकेनिज्म। फिर आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन रिलीज करता है, जोना फेसिकुलेटा। मेजर ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या है, एंटी इन्फ्लेक्टरी। एंटी का मतलब कि इन्फ्लेक्शन को रोकेगा, एंटी एलर्जिक मतलब कि एलर्जी को रोकेगा। सप्रेस WBC एक्टिविटी, यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, गिवन ड्यूरिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन में, कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। प्रोटियोलाइसिस कराता है, लाइपोलाइसिस कराता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के दौरान इसको दिया जाता है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन होता है जो कि ACTH और पिट्यूटरी के अंदर आता है। ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आता है सेक्स कोर्टिसोइड, कौन रिलीज करवाता है, रेटिकुलरिस। दो टाइप के होते हैं, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। एंड्रोजन को DHIA बोलते हैं, मतलब कि डाईहाइड्रोप्टाई डाइस्ट्रोन, जिसे बोलते हैं क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन। जैसे कि किसी मिस्टैच आ जाती है गर्ल्स के जन्म भी, वो किसकी वजह से आती है, एंड्रोजन की एक्सेस की वजह से आ जाती है। सो ये सब आपको क्लियर है आई थिंक। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर किसके, एड्रिनल ग्लैंड के लिए। देखो हाइपोसिक्रेशन मतलब कि कम सीक्रेट होने की वजह से क्या हो रहा है, कोर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से क्या हो रही है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सोडियम की मात्रा बढ़ जाना ब्लड के अंदर, ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाना, पोटेशियम की वॉल्यूम बढ़ जाना, ग्लूकोज की वॉल्यूम कम हो जाना, ब्रोंज पिगमेंटेशन। देखो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और वाटर की रिएक्शन कौन करा रहा था, एल्डोस्टेरोन। किसके अंदर आता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, जोना रेटिकुलरिस के अंदर आता है। अगर वही कम हो गया तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़वाता है, ये कम हो जाएगी। अगर कम होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कराता था, कोर्टिसोल, जो कि किसके अंदर आता था, हमारा कोर्टिसोल किसके अंदर आता था, जोना फेसिकुलेटा के अंदर। अगर ये सब कम हो जाता है तो एक तो क्या हो जाता है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है। इसके ये सिम्टम्स है, ब्रोंज पिगमेंटेशन, ग्लूकोज का डिक्रीज हो जाना, पोटेशियम लेवल बढ़ जाना, सोडियम बढ़ जाना, ब्लड की वॉल्यूम को। अब हम आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे, जो कि क्या है, पेनक्रियास। ये क्या है, मतलब ना तो इसका कोई फिक्स्ड ओरिजिन है, ना तो एक्टोडर्मल है, ना ये एंडोडर्मल है। ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ओरिजिन क्या है, वैसे एंडोडर्मल के बेसिस पे अलग अलग है, उसके बेसिस पे अलग अलग है। पेनक्रियास जो होते हैं वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। एंडोक्राइन जो होते हैं वो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और 99% तो होती है सेल्स ऑफ अकाइनी, जिसे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है 1 से 2 ही % होते हैं, लेकिन ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है 1 से 2 ही मिलियन इन नंबर होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स।